सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन सी खबरें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कोर्ट के लिए सहयोग की राशि जो 28 दिसंबर को सुनील जी के खाते में भेजी गई है और उसके स्क्रीनशॉट भी सुनील जी के व्हाट्सएप पर उनको भेजे गए हैं। अपना नाम पता भी बताया गया है। उन बहनों के नाम हैं, पहली है मछला तोडरपुर वगैरह से आती हैं जो कि हरदोई में पड़ता है। 200 रुपए का इनका सहयोग है। गिरीश शुक्ला जी हैं मंझगवा जो कि अंबेडकर नगर से 100 रुपए का सहयोग है। संगीता यादव हैं रफीगंज अंबेडकर नगर से 100 रुपए का सहयोग है। शांति उपाध्याय भियाओ जो कि मंजीरा जो कि अंबेडकर नगर में पड़ता है 100 रुपए का सहयोग है। रीता मिश्रा फुलवारी जो कि अंबेडकर नगर से 100 रुपए का सहयोग है। माधुरी जो कि भियाओ जो है अंबेडकर नगर में पड़ता है 100 रुपए का सहयोग है। गीता जल्दीपुर जो कि अंबेडकर नगर में है 100 रुपए का सहयोग है। रेखा देवी दौलताबाद अंबेडकर नगर से जो कि 100 रुपए का सहयोग है। संगीता जल्दीपुर से जो कि अंबेडकर नगर में है 100 रुपए का सहयोग है। अमरावती हैं पेकोली लिखा गया है जो कि अंबेडकर नगर में ही पड़ता है 200 रुपए का सहयोग है। अब इस तरह से जो है 28 तारीख में 10 बहनों के नाम हैं और 29 तारीख में एक ये बहन है रेणु त्रिपाठी जो कि असोहा क्षेत्र पड़ता है उन्नाव जिले में 200 रुपए का इनका सहयोग है। अब चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं। 30 तारीख वाली फिर बहनों के नाम आए हैं और 30 वाले में बहनों के 15 नाम आए हैं। देखते हैं कौन कौन बहनें हैं और कितनी कितनी सहयोग राशि है। तो लालसा देवी बहन है सैदपुर जो कि गाजीपुर में है 200 का सहयोग है। सविता देवी है सैदपुर से जो कि गाजीपुर में 100 का सहयोग है। सरोज देवी है सैदपुर गाजीपुर से 200 का सहयोग है। निर्मला देवी है सैदपुर गाजीपुर से 200 का सहयोग है। रिजवाना बानो बहन है सैदपुर गाजीपुर 200 का सहयोग है। और असगरी बेगम है सैदपुर गाजीपुर में 100 रुपए का सहयोग है। और सबीना बानो है सैदपुर गाजीपुर 100 का सहयोग है। कुसुम सिंह सैदपुर गाजीपुर 200 का सहयोग है। कृष्णा देवी बिलसंडा जो कि पीलीभीत में पड़ता है 500 का सहयोग है। रेखा रानी जमुनिया जो कि पीलीभीत में पड़ता है 200 का सहयोग है। राम बेटी देवी दमपुरा पीलीभीत से है 100 का सहयोग है। सुनैना देवी मोहम्मदाबाद गाजीपुर में है 201 का सहयोग है। रमिता देवी मोहम्मदाबाद गाजीपुर में है 201 का सहयोग है। सोमवती है बिलसंडा जो पीलीभीत में पड़ता है 200 का सहयोग है। कल्पना गुप्ता है बिलसंडा से पीलीभीत में है 100 रुपए का सहयोग है। तो ये सब बहनें वो वाली हैं जिन्होंने सुनील जी के खाते में कोर्ट के लिए सहयोग राशि भेजी है। तो वो बहनों के आपने नाम देखे हैं और इन बहनों ने अपना स्क्रीनशॉट प्लस अपना नाम पता सुनील जी के व्हाट्सएप पर उनको भेजा है और पैसे भी उनके खाते में भेजे हैं। तो इन सब बहनों के नाम आपने देखे हैं। अब चलते हैं आगे और भी कुछ आपको दिखाते हैं। बाल पुष्टाहार वितरण में हो रहा है बड़ा घोटाला। आइए इस वाले आर्टिकल पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। यह घोटाला कोई छोटे स्तर का नहीं है, बड़े स्तर का है। और प्रेम कुमारी बहन है अमेठी से आती हैं और उन्होंने इस जानकारी को ऑल इंडिया को भेजा है। लिखा भी गया है कि उच्च स्तर के अधिकारी ही खा जाते हैं आधा राशन और इसीलिए एक बाल विकास पुष्टाहार में बड़े स्तर पर यह घोटाला हो रहा है। आइए पूरे मैटर पर ध्यान आकर्षित करते हैं। सिंहपुर पड़ता है अमेठी में, वहां से एक यह आर्टिकल है लोक भारती न्यूज ब्यूरो में यह प्रकाशित किया गया है। जिले के तिलोई तहसील में बड़े स्तर पर बाल विकास पुष्टाहार में घोटालेबाजी का काला कारनामा प्रकाश में आया है। सूत्रों की माने तो शनिवार की रात तकरीबन 8 बजे बाल पुष्टाहार का ऑफिस जो कि राजभवन तिलोई के अंदर है उसका दरवाजा खोल करके गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से खाद्य पदार्थों जैसे कि दलिया दाल तेल आदि की जो है कालाबाजारी की जा रही थी। पास के लोगों ने खाद्य सामग्री से लदी गाड़ियों को देखा तो तुरंत मोहनगंज पुलिस को फोन करके सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो गाड़ियों को कब्जे में ले लिया और पूछताछ जारी है। जबकि वहीं इतनी रात में हो रहे राशन सप्लाई पर सीडीपीओ ने बयान जारी करते हुए कहा कि आखिर ये सप्लाई किसके जो है यहां पर आदेश पर हो रही है मुझे भी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले की जानकारी तहसील तिलोई के उपजिलाधिकारी को दे दी गई है। अब कॉल रिकॉर्डिंग तो सब पता ही चल जाएगा जानकारी है कि नहीं है, किससे फोन पर बात हुई किससे नहीं हुई। अब बताओ भाई किसी परियोजना कार्यालय से राशन का उठान ऐसे गाड़ियों में भर भर के होगा और इतनी बड़ी मात्रा में हो गया तो क्या वहां के जो है अधिकारियों को पता नहीं होगा कि ये क्या खेल हो रहा है। गौरतलब है कि जो है सूबे की सरकार नन्हे मुन्ने नौनिहालों को कुपोषण से बचाने और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक चीजों की आपूर्ति के लिए दाल दलिया और तेल आदि का वितरण पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कर रही है। अक्सर जो है आप ग्रामीण महिलाओं के आरोपों को सुनते होंगे कि मुझे बाल विकास पुष्टाहार मिला ही नहीं। इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए मैंने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछताछ की
तो उसने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि आगे के उच्चाधिकारी ही हम लोगों को पूरा राशन नहीं देते हैं तो हम लोग कैसे जमीनी स्तर पर सभी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। फिलहाल अब यह मामला प्रकाश में आ गया है। अब इसकी हर एंगल से जांच हो जाए जिससे सभी भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जच्चा बच्चा दोनों के अधिकार का राशन लूटने से बच जाएगा। अब देखो ये तो चीजें चलती रहती हैं, जांचें होती रहती हैं और जो दोषी होते हैं वो बच करके निकल जाते हैं। आज यहां से रे कभी यहां से तबादला वहां कर देंगे, यहां से वहां कर देंगे, बस वो यहां नहीं तो वहां जाकर के यही करेंगे, लेकिन कोई ढंग के एक्शन नहीं होते। सलाखों के पीछे कोई नहीं जाता, बस तबादले इधर उधर कर दिए जाते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। वहीं अगर इसी तरीके की कई छोटी मोटी गलतियां अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं तो उनकी जरूर नौकरी ही छीन ली जाती है। यह है दोनों में न्याय करने के फर्क का। अब यहां पर इस बारे में आप सबका क्या कहना है, कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना। इधर ये कन्नौज से जिला बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं जो है कौस्तुभ कुमार सिंह जी, उनका एक ये लेटर आया है। उन्होंने शीतकालीन अवकाश का आदेश 31 तारीख को कल जारी किया है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए कैलेंडर वर्ष 2022 की अवकाश तालिका में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक घोषित किया गया है। और इसी के क्रम में बताया जा रहा है कि परिषदीय प्राथमिक वाले, उच्च प्राथमिक वाले, कंपोजिट वाले, मान्यता प्राप्त वाले कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं शीतकालीन अवकाश उनमें 31 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों का कन्नौज वाले इस लेटर में जिक्र नहीं है। आज मैंने जो वीडियो दिए थे आप लोगों को, कल भी दिए हैं, उनमें आप छुट्टी के कई आदेश देख सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आदेश आते जाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो भी हम अपलोड करते जाते हैं। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की। सुनील भाई ने कुशीनगर में जनपद के जो है कुशीनगर के जो डीपीओ हैं उनके द्वारा आंगनबाड़ी पर शारीरिक उत्पीड़न करने की घटना को संज्ञान में लेते हुए ट्वीट किया गया, जिस पर कुशीनगर पुलिस ने उनको जवाब दिया है। आइए देखते हैं क्या जवाब दिया है। अब एक कार्यकर्ता बहन है जो कि मीरा कुशवाहा, इनकी समस्या को ऑल इंडिया ने उठाया भी था, दिखाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इन्होंने लिखित में सारी चीजें दी हैं, फिलहाल बयान भी इन्होंने दे दिए हैं। अब इसी तरह के प्रकरण को वहां के डीपीओ शायद उन्होंने ट्वीट किया होगा। अब इसी पर उनको कुशीनगर की जो है पुलिस ने क्या जवाब दिया है। पुलिस ने लिखा कि प्रकरण में जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित थाने को सूचित किया गया है। तो यहां पर प्रकरण की जांच जो है पुलिस खुद कर रही है। अब प्रार्थनी की समस्या को जो गंभीरता से लिया जा रहा है। आगे मैंने भी कहा था कि वहां पर उक्त सूचना पर जो डीएम महोदय हैं वो बढ़िया तरीके से जांच करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न के ऐसे केस सामने आते हैं तो फिर ये गलत बात है। महिला बाल विकास विभाग में कार्य करने वाले अगर अधिकारी ही हमारे ऐसे होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इधर बात करते हैं अगले एक लेटर की। लीला बहन है, बांदा से आती हैं और ये जो लेटर है वो केएन तिवारी का है जो कि बांदा के डीपीओ हैं और उनका भी एक ये लेटर 27 तारीख को जारी हुआ था। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा। ये लेटर जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है बडोखर खुर्द जसपुरा जनपद बांदा, श्री धर्मेंद्र सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी बबेरू बांदा, श्री जो है जो सुश्री है प्रियांशी पटेल आंगनबाड़ी जो में जो बहनों जो कि इनका नरेनी पड़ता है तिंदवारी बांदा में ही है और विसंडा भी इनके अंतर्गत है। तो इनको भी इन लोगों को सूचित किया गया है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पत्र संख्या जो कि 22 नवंबर की, जिसका संदर्भ लें, जिसके द्वारा 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की जन्म तिथि अपडेट करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसके प्रति जो है वहां पर जो है व्हाट वेब के माध्यम से ग्रुप में उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिए गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति ये सब उपलब्ध कराएं। परंतु जो है सीडीपीओ ये जिनके नाम यहां पर दिए गए हैं इनके द्वारा जन्म तिथि और प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी ये सब उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे पीएफएमएस पोर्टल के अंतर्गत डाटा संशोधित नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का मानदेय भुगतान संभव नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निर्देश कर जो है चुके हैं और इस बाद भी आप द्वारा कार्रवाई पूर्ण नहीं की जा रही है। तो यहां पर कहना है इनका कि जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की जो है कॉपी, बैंक पासबुक की छाया प्रति इसको जो है उपलब्ध कराएं ताकि पीएफएमएस पोर्टल में डाटा पूर्ण किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो बार बार कहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वहां पर इन परियोजनाओं से जो सीडीपीओ हैं ये लापरवाही बरत रहे हैं और इनकी लापरवाही का खामियाजा वहां की बेचारी गरीब आंगनबाड़ी बहनों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से अपने ही मानदेय को लेकर के जो है वो परेशान होती हैं। वो हमें भी मैसेज करती हैं कि आखिर मानदेय क्यों नहीं आ रहा, और मानदेय इन लोगों की लापरवाही के चलते नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ऊपर जानकारी मांगी जा रही है तो फिर ये भर करके वहां क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं।
और आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पर लिखा गया है केएन तिवारी डीपीओ है बांदा के, उनके स्तर से, और अगर इन पर भी कार्रवाई होनी तय हो जाए तो जल्दी से काम हो जाए। अब ले चूंकि यहां पर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अगर वहीं आंगनबाड़ी बहनों से कोई काम लिया जाए तो वो अगर देरी लेट लपेट हो जाए तो उन पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तो इनके ऊपर भी देर जो है इस लापरवाही के चलते आदेश क्यों जारी नहीं होते। अब देखिएगा यहां पर ये कई बहनें हैं, 40 आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं जो कि अपने ही मानदेय अपने ही मेहनत के पैसों के लिए बेचारी परेशान है, लेकिन यहां पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं और इन चीजों को जो ऊपर से मांगा जा रहा है जन्म तिथि वगैरह फीड करने को लेकर के वो भेज ही नहीं रहे हैं। इधर हम बात करते हैं लीला बहन की जो कि बांदा से आती हैं और इनके द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी जो बांदा के हैं 27 तारीख का लेटर उन्होंने हमें भेजा है। खैर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बोला गया है कि 29/11/22 का जो है और लेटर और 30/11/22 का लेटर, जिसके आधार पर पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार सत्यापित लाभार्थी का ही डीआई के अनुसार जो है राशन आने की जो बातें हुई थी उसी के संबंध में है। तो बच्चों का डेटा आया है वही 3 से 6 वाले जो है यानी 6 माह से 3 वाले, 3 से 6 वाले गर्भवती धात्री और आपके जो है कुपोषित उपोषित, वो सब इन्हीं का डाटा है जो कि डीआई के अनुसार कितना है, पोषण ट्रैकर पर उसकी फीडिंग आधार सत्यापित कितनी है, वही सब रेशियो दिया है उन्होंने लिस्ट में। और जिनका भी करना था वो मैंने बहुत पहले ही बताया कि 31 तक सब कर लेना था, जिन्होंने किया है अच्छी बात है। अब देखिएगा इस जानकारी को उर्मिला बहन ने भेजा था। और आगे दिखाते हैं कि ये जयंती बहन हाथरस से आती हैं और आइए इनकी भी समस्या सुनते हैं। साक्षी सिंह पत्नी श्री जितेंद्र सिंह निवासी लोधई ब्लॉक जो है इनका जो है सहपौत, और इस तरह से उन्होंने लिखा है। और आगे आपको बताते 27 तारीख को ये उन्होंने जारी किया है। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सादाबाद जिला हाथरस को, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। निवेदन करना है कि मैं साक्षी सिंह पत्नी श्री जितेंद्र सिंह निवासी लोधई ब्लॉक वगैरह सहपऊ और हाथरस से हैं, अनुसूचित जाति की महिला हूं तथा ग्राम लोधई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। 24/8/22 को मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण करने सीडीपीओ श्रीमती स्तुति वर्मा व उनके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर वरुण अग्निहोत्री आदि पहुंचे, निरीक्षण किया। 27/8/22 को मुझे जो है यहाँ पर मुरसान को क्षेत्र होगा वहां जो है बुलाया। जब मैं वहां मेरे पति मुरसान पहुंचे तो वहां बाल विकास परियोजना कार्यालय पर वरुण अग्निहोत्री जिसने मुझे डराया इस तरह से जो है, और केंद्र पर अनियमितताएं पाई गई हैं इस तरह से कहकर के डराया। अब तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी, यदि आप मुझे 20,000 रुपया देती हैं तो मैं पूरा मामला रफा दफा कर दूंगा। जब मैंने इन बातों को वीडियो रिकॉर्ड की तो वरुण अग्निहोत्री ने मेरे जो है हाथ से मेरा मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया और मेरे साथ जो है छीना झपटी और छेड़खानी करते हुए अभद्र भाषा की टिप्पणी की, वजाति सूचक गालियां दी। तब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने वहां से किसी तरह जो है यहाँ पर निकलना उचित जो है समझा। तब मैंने जो है वरुण अग्निहोत्री के मोबाइल व पर्स जो है वहां पर ऑफिस से जो है मांगा और इसने कहा कि जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक वह तुम्हारा कोई भी सामान वापस नहीं देंगे, यानी पर्स वर्स भी उनका ले लिया होगा, मोबाइल वगैरह। महोदय मजबूर होकर के मैंने वरुण को 12,000 रुपए दिए। 21/12/22 को सीडीपीओ ने मुझे कॉल करके बुलाया और उक्त प्रकरण के बारे में शांत रहने की हिदायत दी और किसी से कुछ न कहने का कहा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसी दिन वरुण ने मुझसे 8,000 रुपया और मांगे और उसके बाद दिनांक जो है 23/12/22 को पुनः कॉल आया। मैं डर की वजह से फोन नहीं उठाया। आज 27/12/22 को वरुण की शिकायत करने विधायक जी के पास गई तो मुझे विधायक जी के आवास के पास ही मिल गया और मुझे डराया धमकाया, तू प्रकरण में चुपचाप बैठ जा रही जो है, नहीं तो तुझे जो है जान से मार दूंगा। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और आवाज सुनकर के विधायक जी के प्रतिनिधि बाहर आए और उसने जो उनके सामने भी अभद्र व्यवहार किया। इस तरह से ये चीजें हैं। अब बताओ अगर उनके प्रतिनिधि के सामने भी ऐसे ही मैटर हो रहा है और फिर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय उनकी भी गलती है कि इस मैटर को वो गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। भाई आपके क्षेत्र का मामला है और इस तरह से आपके ही वहां कार्यालय के सामने भी अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी फिलहाल इस बारे में आपने शिकायत तो दे दी है और ये क्षेत्राधिकारी महोदय को आपने दी है। मैं चाहूंगा आप इस बारे में डीएम महोदय को भी एक सूचना दे दें और उसके बाद अगर आपके पास संबंधित कोई साक्ष्य है तो बता दें। रही बात आपके फोन की, आपको मिला कि नहीं मिला इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर नहीं मिला है तो उसके बारे में भी जिक्र करें, लिख दें उसमें। और उसके अलावा अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जितने भी नंबर से फोन आए हैं उनको भी आप क्या करें वहां पर लगवाएं और उनसे भी पता करवा लें कि हाँ इस नंबर से इसने जो जिसको आपने बता रहे कि इसने पैसे मांगे इतने इतने मैंने दिए, तो उनका नंबर भी आएगा और उन सब साक्ष्यों को भी उसमें लगाएं। बाकी इस बारे में डीएम महोदय से जो अवगत कराएं और वो अपने स्तर से जांच इसके लिए गठित करेंगे। अब रही बात यहां पर जो भी आपको भी साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। बिना साक्ष्यों के आपको पता है कि न्याय मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं। प्रेमा देवी हैं बहराइच से आती हैं और इनके वहां से जो है राज कपूर जो कि डीपीओ हैं बहराइच के 22/12 वाला लेटर उन्होंने हमें साझा किया है। और इसमें अगर हम देखें
तो 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए से आच्छादित करने के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में ये जो है लेटर था, और मैं इस लेटर को पहले भी दिखा चुका हूं, आप सबको सारी जानकारी बताई भी जा चुकी है। इसमें लिखा था कि 9 माह से 5 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनका ड्यू लिस्ट वगैरह सब बनाना है, और 1000 की आबादी पर 9 माह से 5 वर्ष के अनुमानता 120 से 30 बच्चे अपेक्षित होते हैं। इसी अकॉर्डिंग सारी चीजें जो बना लेनी थी, और फिर आगे ये कार्यक्रम होना था 1 जनवरी से। चूंकि अब ये चल भी रहा होगा तो विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम वाला, तो इसके बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है। अब देखो यहां पर इस वाले वीडियो को यहीं रखते हैं, प्रेमा बहन ने इसको भेजा था। अब अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलेंगे। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।